बिहार सरकार के दो मंत्री कार्तिकेय सिंह और लेसी सिंह पर गंभीर अपराधों को अंजाम देने के संगीन आरोप लगे हैं। कार्तिकेय सिंह अपहरण के मामले में फंसे हुए हैं, तो वहीं जेडीयू नेता बीमा भारती ने जेडीयू कोटे से मंत्री बनी लेसी सिंह पर हत्या के आरोप लगा दिए। तो टकराव भी साफ देखा जा सकता है। दागी नेताओं पर मेहरबानी की वजह क्या है, ये सवाल नीतीश कुमार से पूछा जा रहा है। आरजेडी का साथ तो नीतीश कुमार ने ले लिया, लेकिन जो हालात इस समय बिहार में बने हुए हैं, लगातार हमने देखा किस तरह की वारदातें भी होती रही हैं, जिसको लेकर लगातार नीतीश कुमार निशाने पर रहे हैं। और अब देखिए, मंत्रियों के बीच ही टकराव साफ तौर पर देखा जा सकता है। नीतीश आरजेडी सरकार पर सवाल अभी से उठने शुरू हो गए हैं। तो नई नवेली ये सरकार बनी है, नया ये गठबंधन है। काफी नाराजगी के बाद ये गठबंधन हुआ, लेकिन अभी से टकराव की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। पहले तो बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह लगातार विवादों में फंसे हुए हैं। लालू प्रसाद यादव से वो मिलने भी गए थे और मुलाकात के बाद मीडिया ने जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि कुछ मामला ही नहीं है, हम इस पर बोल चुके हैं, हमारा वकील पीसी कर चुका है। जेडीयू कोटे से मंत्री उपभोक्ता मंत्री लेसी सिंह और किडनैपिंग केस में किस तरीके से कानून मंत्री खुद घिरे हुए हैं, जो कानून की नजर में आरोपी हैं, उनको लेकर के भी कई तरीके के सवाल इस सरकार पर उठ रहे हैं, जिसको लेकर के नीतीश कुमार ने यह कह दिया कि मुझे इस पूरे मामले को लेकर कोई भी जानकारी नहीं है। तो नीतीश आरजेडी सरकार पर कई तरीके के सवाल अभी से खड़े हो चुके हैं। वहीं बीजेपी लगातार हमलावर है कार्तिकेय सिंह वाले मसले को लेकर। वहीं देखिए, बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह खुद पर लगे गंभीर आरोपों के बीच आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव से मिलने उनके पटना वाले आवास पर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने देखिए कार्तिकेय सिंह से जब उन पर लगे आरोपों को लेकर के सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं, किडनैपिंग जैसा कोई भी मामला नहीं है। अलग अलग मामलों में 4 केस हैं। देखिए, वसूली का केस है, किडनैपिंग का केस है, दंगे का केस है। कार्तिकेय सिंह का ये हलफनामा फिलहाल हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अपने आरोपों पर सफाई दी कि जो आरोप मेरे पर लगे हैं वो सब बेबुनियाद है। अपहरण केस पर वो बोले थे कि ऐसा कोई मामला ही नहीं है। क्या कहना है इस मामले पर? क्या कहेंगे? जिस तरीके से कुछ मामला है ही बताइए। लेकिन मंत्री जी बोल चुके हैं सर। क्या कहेंगे सर? आरोप जो लगा क्या बोलिएगा उस पे? क्या कहेंगे सर? अरे अब सब आप लोग फिर आप क्या सर क्या कहेंगे सर क्या कहेंगे सर? हमारे सहयोगी हमारे साथ इस समय लाइव जुड़ चुके हैं। साकेत, हमने देखा कार्तिकेय सिंह सवालों से बचे और ये बोल करके निकल गए कि तमाम आरोप जो मेरे पर लग रहे हैं वो बेबुनियाद है। ऐसे में सुशासन बाबू से भी सवाल है कि दागी मंत्रियों पर इतनी मेहरबानी क्यों? देखिए, बिल्कुल जो आरोप इन पर लगे हैं उसमें क्या सच्चाई है और कोर्ट का जो मामला है वो अपने आप में जो पेचीदगियां है वो अलग इशू है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सरकार पर है कि आपने ऐसे लोगों को मंत्री क्यों बनाया जिन पर इस तरह के आपराधिक मामले दर्ज है, अपहरण, हत्या और पॉस्को एक्ट तक कई ऐसे मंत्री हैं जिन पर दर्ज है। तो ऐसे में इन मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल कराने की क्या मजबूरी है? सवाल इसी पर है, क्योंकि नीतीश कुमार जिस बात को लेकर जाने जाते हैं कि वो स्वच्छ छवि के नेताओं को तरजीह देते रहे अपने कैबिनेट में। इससे पहले भी जब भाजपा के साथ सरकार थी तो इस तरह की तस्वीरें दिखी थी, और पिछली बार जब तेजस्वी के साथ उनकी सरकार बनी थी तो उस समय तेजस्वी से अलग होने की वजह भी भ्रष्टाचार का ही मुद्दा था, जिस वजह से नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ा था। और अब एक बार फिर आप आरजेडी के साथ आते हैं और उसमें अपने कैबिनेट में ऐसे ऐसे मंत्रियों को आप जगह दे रहे हैं जिन पर कई मामले दर्ज हैं, और ऐसे लगभग आधे दर्जन मंत्री हैं जिस पर कई गंभीर आरोप है, संगीन आरोप है। तो इन लोगों को क्या मजबूरी है कि आपने कैबिनेट में जगह दी? और सबसे बड़ी बात है, जो कार्तिकेय सिंह के पर जो आरोप लगे हैं, ये आरोप कोई राजनीतिक आरोप नहीं है, किसी ने मौखिक तौर पर नहीं लगाया, बल्कि कोर्ट में ये पूरा मामला है। 2014 में एक अपहरण का मामला था, बिहटा थाने में ये दर्ज हुआ था और इस मामले में लंबा ट्रायल चला और फिर पिछले महीने इसमें कोर्ट के तरफ से इन पर वारंट जारी होता है। और 16 तारीख जिस दिन उन्होंने शपथ ली, उस दिन उस वारंट उनको अंतिम दिन है उसका, जिसमें उनको कोर्ट में पेश होना था, लेकिन उस दिन वो शपथ ले रहे होते हैं। तो ये एक अपने आप में सवाल
सवाल है। भले ये बात उनके तरफ से वकील कह रहे हैं कि उन पर जो आरोप लगा है उस पर कोर्ट ने पहले ही उनको ढील दे दी है कि कोई जाहिर दिक्कत सी नहीं बात है, है, हर 1/9 तरफ से तक ढील वो- मिलती जा रही है कार्तिकेय सिंह को, और नीतीश कुमार खुद ये कह रहे हैं कि मुझे तो इस मामले में जानकारी है ही नहीं, क्योंकि बकायदा वारंट जारी हुआ है इसके खिलाफ, लेकिन बावजूद इसके कोई एक्शन नहीं। इस बीच एक और बड़ी खबर, कार्तिकेय सिंह पर सीपीआई एमएलए ने कई सवाल उठाए हैं। नीतीश तेजस्वी से सीपीआई एमएलए ने अपील की है। एमएलए, ये बड़ी खबर, कार्तिकेय सिंह पर सीपीआई एमएलए ने सवाल उठाए हैं। वो सवाल क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से अपहरण के मामले में नवनियुक्त विधि मंत्री कार्तिकेय सिंह को लेकर जारी विवाद के मद्देनजर उनके मंत्री पद पर पुनर्विचार करने की मांग की है और साथ ही कहा है कि ऐसे लोगों को मंत्री पद पर रहने से सरकार की छवि धूमिल होती है। तो देखिए, राजनीति इस मसले पर हो रही है। सीपीआई एमएल ने सवाल उठाए हैं कार्तिकेय सिंह वाले मसले को लेकर। नीतीश तेजस्वी से सीपीआई एमएल सवाल पूछ रही है और कह रही कि ऐसे नेताओं को मंत्री पद मत दीजिए, अगर देंगे तो बिहार का हाल ठीक नहीं होगा। लेकिन सभी की नजरें इसी पर टिकी है। नीतीश कुमार आखिर आखिरी फैसला क्या लेते हैं? क्या इस्तीफे की मांग वो करते हैं, बर्खास्त करते हैं उनको पद से, या फिर इसी तरीके से वो पद में बने रहेंगे?